तेरे गुरु महाराज ने जो तेरी झोली में तुझे नाम दान दिया है तू उसको करता है, वो खुद ही मिलने आएगा। तेरी बिगड़ी बनती चली जाएगी, तू उसका भजन करता तो रहे। और याद रखिए, बंदगी हमेशा बंद रखना, जिंदगी हमेशा खुली रखना। जिंदगी में दिखावा मत करना मेरे भाई बहन। जो उस मालिक ने दिया है उस पर भरोसा करना, उसे दिखाना मत। ऐसा मत करना मेरे पास मखमल नहीं है तो मैं कहीं से चुरा के ले आऊंगा, लोगों के लिए कहूं कि मैंने वहां रखा है। मेरे पास घर में सोफा नहीं है, मैं दूसरे का सोफा ला करके ये ना कहूं ये मेरा है। जिंदगी में दिखावा मत करना, लेकिन बंदगी हमेशा बंद रखना, उसको किसी को मत दिखाना। तू माला जो करता है, तू मंत्र जो करता है, उसे मत दिखा किसी को मैं क्या करता हूं। ओ खुदाई मिलने आएगा, खुदाई मिलने आएगा, तू बंदगी बंदाई जा, बंदगी बंदाई जा। तुझ पर कृपा हुई है, तेरे लिए बंदगी मिली है, तेरे लिए नाम दान मिला है, तेरे पास मंत्र है, ये तेरे पर कृपा है। बोलता जा, देखता जा। सुखिया हमारे ने आज 108 परिक्रमा करी और नाम जपती चली गई, नाम लेती चली गई, समृद्धि होती चली गई और सामने लाला का दर्शन हुआ। घर घर में चोरियां हुई, ब्रजमंडल में चोरियां, और भगवान कृष्ण को सब प्रीति करती है, प्रेम करती है गोपियां। हमारे घर में चोरी करने आए, हमारी घर में चोरी करने आए चाहती है, लेकिन शिकायत भी कर देती है यशोदा मैया से, मैया तेरा गोपाल चोर है। और यशोदा मैया मना करती है, मेरा गोपाल चोर नहीं है, मेरा गोपाल चोर नहीं है, मेरे घर में दूध की कमी नहीं, माखन की कमी नहीं, दही की कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, तुम झूठ बोलती हो। लेकिन भगवान ने आज अपने सखाओं के लिए, मित्रों के लिए, क्योंकि जितने भी बहुत सारे मित्र ऐसे थे जो बहुत निर्धन थे, 11 वर्ष 52 दिन तक भगवान कृष्ण ने अपने पांव में मोजा नहीं पहना। मेरे सखा इतने गरीब है कि जिनमें पांव में डालने के लिए मौजे नहीं है, तो मैं भी नंगे पांव ही रहूंगा। बाल काटने को धन नहीं था बच्चों के पास, गरीबी बहुत थी। भगवान ने भी 11 वर्ष 52 दिन तक अपने सिर के केश नहीं उतारे। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो अपने को दूसरा जैसा मान ले वही तो परब्रह्म है, उसी के अंदर तो पांडित्य है। हम किसी के लिए दुख दे रहे हैं, उसको वेदना हो रही है, क्या हमें भी तो वेदना होनी चाहिए। हमारे द्वारा किसी के लिए दुख पहुंच रहा है, ये बड़ा घोर है। अष्टादश पुराणी सुव्यासत से वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का सारांश वेद व्यास जी ने 2 बात में कहा है, पाप और पुण्य। परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का कल्याण कर देना बहुत बड़ा पुण्य है। पापाय परपीडनम, दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरी आत्मा के लिए पीड़ा देना, उससे बड़ा पाप कोई नहीं। हमारे द्वारा किसी को पाप, किसी को पीड़ा हो रही है तो हम पाप के भागी हैं। और भगवान ने आज अपने घर में चोरी कर ली, और जैसे चोरी कर ली यशोदा मैया ने देख लिया, आज अपना माथा पीटने लगी, तू तो सचमुच चोर है, तू तो सचमुच चोर है। और लाला को पकड़ा और बाहर ले गई। आंगन में उखल था, उस उखल के साथ बांध दिया, गांठ लगाने लगी, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई।
दूसरी रस्सी लाई, रस्सी से रस्सी जोड़ी, फिर गांठ देने लगी, लपेटा देके फिर 2 अंगुल छोटी हो। भगवान बता रहे कि तुझ में और मुझ में अंतर केवल 2 अंगुल का है। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय अंश है। यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर ईश्वरीय अंश ना हो, सबके अंदर ईश्वरीय अंश है। दुख तो यह है कि हम पहचान नहीं सके। एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन तो करो, हम कौन हैं, हम किसके लिए कमा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं। जो धन हमें चाहिए क्या हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं या नहीं। जो सांसारिक धन हम कमा रहे हैं वो तो छोड़ के चले जाएंगे, उसको तो भोगेगा हमारी संतान, भोगेगी परिवार, भोगेगा। लेकिन हमारे साथ क्या जाए, हमारे साथ कौन सा जाए। कहते कि बहुत बड़े सेठ थे जिनके पास अपार धन था, और जब मृत्यु का समय नजदीक आया तो बड़ी चिंता हुई, मैंने इतना धन कमाया है तो रह जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा। तो बड़ा दुख हुआ। सोना देखा, चांदी देखा, रुपया देखा, धन देखा, इतना कुछ मैंने इकट्ठा किया है, मैं चला जाऊंगा और ये तो यहीं रह जाएगा। तो उसने अपने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, मैं अपना धन साथ ले जाना चाहता हूं। कोई व्यक्ति आए और मुझे इसके बारे में बताए, ऐसी कौन सी क्रिया है, क्या करूं मैं जो मरने के बाद ये धन मुझे वहां मिल जाए। तो कोई ना जाए। सब कहते हैं कि मर करके तो यहीं रह जाता, धन तो यहीं रह जाएगा, हम तो खाली जाएंगे, बिल्कुल खाली जाएंगे। एक फकीर आया, उसने कहा मैं जानता हूं, मैं तुझे उपाय बता सकता हूं, बताओ ना क्या उपाय है, बताओ तो सही। तो कहा एक उपाय है, तू आज से दान प्रारंभ कर, खूब धर्म कर, पोखर बना, बावड़ियां बना, पाठशाला बना, रास्ते बना, गरीबों की बेटियों का विवाह कर, जो तेरा धन है सब समाप्त कर दे, तुझे एक जन्म नहीं 7 जन्मों में मिलेगा। वो सच्चिदानंद। हमने कुछ धर्म किया है, पहले दान किया है, तब आज हम संपन्न हैं। कोई कमी नहीं है किसी के पास। कोई कहता नहीं मेरी अपनी कमाई है, मैंने खुद कमाया है। तू क्या कमाता? अगर अपंग हो जाता तो तू क्या कमाता? ये सब ईश्वर की कृपा है, प्रभु की कृपा है, मालिक की कृपा है। बिना प्रभु की कृपा से कुछ नहीं होता। यमन जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दरबार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, ताली बजाओ। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है।
जगत के रिश्तेदारों से बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। ये मेरा नाती है, मेरा पोता है, ये मेरा भाई है, मेरा बंधु है, ये मेरी सखी है, मेरी सहेली है, रिश्तेदार। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। बिछाया जाल माया। तेरे भक्तों से वो प्रीति, तेरे भक्तों से वो प्रीति, तेरा परिवार का जगत के रंग चाले को, तेरा दरबार का तेरा दरबार का तेरा दरबार का। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार। आज वो परब्रह्म जो दुनिया को बांध सकता है, बांधता है, आज उखल के साथ बंध गए। मां थक गई जब तो रस्सी पूरी हो गई। लाला मैं आज तेरे लिए कलेवा नहीं दूंगी, भोजन नहीं दूंगी, तूने बेइज्जती करवा के रख दी है, तू सचमुच चोरियां करता है। और उखल के साथ बांध दिया, अंदर चली गई। नंद बाबा की ड्योढ़ी पे दो पेड़ खड़े हैं, अर्जुन के दो पेड़ खड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं हमारा उद्धार होगा। गोपाल धीरे 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 उस उखल को घसीटते हैं, दोनों पांव पेड़ों पे लगाते हैं और जोर का धक्का देते हैं। दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। उन दोनों पेड़ों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए और जैसे ही वो पुरुष प्रकट हुए तो तुरंत भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मस मनस्या पादयोर्न समरित्वा शिरत्वा निवासा जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनस्तो भवतन्नु नामा दृष्टि सदां दर्शने अस्तु भवतन्नु नामा। अय प्रभु, हमारी वाणी आपका गुणगान करने में लगे, हमारे कान आपकी कथा सुनने में लगे। सच कहा, यही तो परिवार है। आज ये दो देवियां आज छुट्टी करके आ गई है, सेक्रेट से पहुंच गए आकर के। तुम लोग कैसी वाणी आपका गुणगान करने में लगे। कथायाम श्रवणौचा, हमारे जो कान हैं आपकी कथा सुनने में लगे। हस्तौ कर्मशः, मन कर्म और वचन से हम आपके बन जाएं प्रभु। हमारी वाणी में ओज देना, हमारी नेत्र आपकी दर्शन करते चले जाएं। ऐसे दोनों ने स्तुति करी और परमात्मा के धाम में चले गए। जब इतनी कथा कही तो राजा परीक्षित ने फिर पूछा, गुरुवर वो कौन थे दोनों? उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध किया था जो पेड़ों की योनि में चले गए?
तो सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, धन कुबेर ज्वालकापुरी का मालिक है, भगवान शंकर जी का परम सखा परम मित्र है। ऐसा अलकापति जिसके पास दुनिया का खजाना है, उसके दो पुत्र है, नलकुबर और मणिग्रीव। वो नलकुबर और मणिग्रीव एक दिन बहुत सारी अप्सराओं के सहित नंगन अवस्था के बीच में सरोवर में स्नान कर रहे थे, जल विहार कर रहे थे। जल का अपमान हो रहा था, निर्वस्त्र जल में स्नान नहीं किया जाता, वस्त्र का होना अनिवार्य, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। वो निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। अप्सराएं तो नारद जी को देख करके भाग गई, लेकिन वो दोनों जो थे ना, उन्होंने मदिरा पिया था, अपने पिता की धन संपदा का दुरुपयोग कर रहे थे और मदिरा के नशे के बीच में पानी में तैर रहे थे। नारद जी ने बुलाया और कहा, तुमने वरुण का अपमान किया है, जाओ मैं तुम्हारे लिए शराप देता हूं, पेड़ों की योनि में चले जाओ। पेड़ कोई वस्त्र नहीं पहनते, चले जाओ पेड़ों की योनि में। तो उनको होश आया, ये क्या हो गया, हमारी श्राप हो गया। हम तो कुबेर के पुत्र, दुनिया भर का खजाना हमारे पास है, मृत्यु मंडल में जाएंगे और पेड़ बन करके रहना। तो रुदन करने लगे, रोने लगे और नारद जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। नारद जी से कहते हैं, नारद जी अब तो कृपा कर दीजिए, हमारा उद्धार कैसे होगा? श्राप तो आपने दे दिया, अब इस योनि में तो जाना होगा, लेकिन उद्धार कैसे होगा? भगवान कृष्ण के चरणारविंद जब तुम पर गिरेंगे ना, तो तुम पुनः लौट करके इस अलकापुरी को चले आओ। आज भगवान ने दोनों के ऊपर अपना पांव रखा और दोनों का उद्धार हो गया। इतना जोर का धमाका हुआ कि सारे ब्रजवासी उठ गए और भाग करके यशोदा के आंगन में आ गए। आंगन में देखा दो बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं और लाला को उखल के साथ बांधा। अरे मैया, ये क्या किया तूने? इसने माखन चुराया, माखन ही चुराया था ना, ये तूने क्या कर दिया, क्या अनर्थ कर दिया, और तुझे शर्म नहीं है? ऐसे गालियां देने लगी। और यशोदा मैया भी नेत्र बहा करके, लाला गलती हो गई, लाला गलती हो गई, और अंदर ले गई, पुचकारने लगी। तो नंद बाबा के छोटे भाई है जिनका नाम है उपनंद, वो उपनंद कहते, बाबा जब से ये दोनों बालक जन्मे ना, तब से कुछ ना कुछ उत्पात हो रहा है। पहले पूतना आई, फिर शक्टासुर आया, फिर तृणाव्रत आया, और आज ये दो पेड़ गिर गए। मालूम नहीं क्या हो रहा है। क्यों ना हम अपने बच्चों का पालन करने के लिए अपने गांव को छोड़ दें, गोकुल को छोड़ देते हैं। संग में एक वन है, कौन सा वन? वृंदावन। क्यों ना हम वृंदावन चले जाएं? और वृंदावन का नाम गोपाल के कानों में आया तो उछल गए। अंदर अभी फैसला नहीं हुआ, इतने में सब साथियों को इकट्ठा कर दिया, हम वन में जाएंगे, हम वन में जाएंगे, हम वन में। आप भी याद करिए, अपना छोटे छोटे थे ना, तो गैया मैया के पास कैसे भाग के चले जाते थे। जब तक पाठशाला नहीं गए तब तक बड़ा आनंद लिया, और जो संडे का दिन था, इतवार का दिन था, वो तो सबसे आनंदमय होता था। आज हमें कोई काम नहीं, हमने कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी, हम कोई ज्यादा नहीं पढ़े, बस अपने आप में ही रहे और इतना आनंद लिया कि आज भगवान की इस पावन धारा गद्दी के ऊपर विराजित हो गए। ये प्रभु आज इतना वजन बालक का नहीं जितना वजन उसकी पुस्तकों का। मैंने तो कि यहाँ तक सुना है कि जब पेट में होता है तभी दाखिला हो जाता है स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में नंबर नहीं आता। चाहे बेटा हुआ चाहे बेटी हुई, आपके स्कूल में दाखिल करेंगे, उसका पहले तुम फीस दे। ऐसा होने जा रहा। कितना वर्णन के उसके ऊपर। 100 साल से नीचे कोई नहीं जाता था। मकान कच्चे थे, इंसान पक्का था। आज मकान पक्के हैं और इंसान कच्चा हो गया। और
जैसे अंदर बात चली तो गोपाल ने सारे शोर मचा दिया, हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। और इस तरफ नंद बाबा ने भी निर्णय ले लिया, चलो अपने छकड़े तैयार करो, बैलगाड़ियां जोत लो, थोड़ा थोड़ा सामान छकड़ों पे रखो, हम सब वृंदावन में चले जाएंगे। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, ओ चलो मन, सब गाइए, वृंदावन की ओर, ये चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन तो बन नहीं जग में, वृंदावन तो बन नहीं जग में, कृष्ण नाम की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर। सारा समाज वृंदावन की ओर चला। रास्ते में अंधेरा हो गया, रात पड़ गई। एक छोटा सा टापू था, छोटी सी पहाड़ी थी। सारे ब्रजवासी उस पहाड़ी के ऊपर बस गए। रात्रि में वहां विश्राम किया और उस गांव का नाम नंद गांव पड़ गया। बोलिए नंद गांव की जय। वहां से आगे प्रभात में यात्रा चली, जाकर के वृंदावन में पहुंच गई। नंद बाबा ने आदेश दिया, अपने लिए सब कुटिया का निर्माण करो। और सब ब्रजवासियों ने छोटी छोटी कुटिया अपने लिए तैयार कर दी कि इतना ही जीना है हमको, बस इतनी ही कुटिया चाहिए। और आज आए हुए 3 दिन हो गए तो यशोदा मैया ने विचार किया, मुझे अपने बालक को गोपाल बनाना है। ये गैया मैया की सेवा करेगा, गौ माता की सेवा करेगा तो इसकी रक्षा हो जाएगी। और याद रखना, गौ माता के रोम रोम में देवताओं का निवास है। कोई बीमार व्यक्ति हो, गौ माता सामने ले जाओ और वो अपना हाथ गौ माता के ऊपर घुमाए और पीठ के मध्य भाग में छोड़ दे तो गौ माता हिनहिनाती है। उस व्यक्ति की बहुत सारी बीमारियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहले हमारे यहाँ कोरोना आया, घर घर बंद हो गया, गांव गांव बंद हो गया, शहर शहर बंद हो गया, दुनिया ही बंद हो गई। उसके पश्चात एक वायरस आया और उसका प्रभाव केवल और केवल गौ माता पर। कौन सा वायरस था? लंपी वायरस। कितनी गौ थी और किस प्रकार का कोई अपराध हुआ होगा, उन गौ माता ने अपने पुरुष को ग्रहण कर लिया। आज भी कहते हैं, ये संतों का बताया हुआ नुस्खा है, लेकिन गौ हो अपनी पहाड़ी गौ हो। अच्छा एक बात बताएंगे, अधिकांश लोग जो है यहाँ सब जमींदार है, सबके घर में गौ हैं, भैंसे भी होती है। आपके यहाँ किया जाता है और अंत समय में एक नहीं 5 गौदान किए जाते हैं। और तुम कह रहे हैं हमारे यहाँ गौ ही नहीं। ध्यान रखो, मैंने कहा कम से कम अपने बालक को गोपाल बनाऊंगी, गैया मैया की सेवा करेगा तो इसकी किस्मत खुल जाएगी, इसको पुण्य मिलेगा। उठी और अपने पुरोहित शांडिल्य ऋषि के पास चली गई। याद रखना, नंद बाबा के जो पुरोहित थे वो शांडिल्य ऋषि थे।
और वसुदेव जिनके पिता कृष्ण के पिता वसुदेव है, उनके जो पुरोहित थे वो गर्गाचार्य थे। एक इधर बैठा है और इधर बैठा, बीच में सारा पंडाल है। इस तरफ शांडिल है, इस तरफ गर्ग। परिचय होना चाहिए हमें, ये ग्रंथों में अंकित किया गया, लिखा गया। तो शांडिल्य ऋषि के पास यशोदा मैया चली गई, नमन किया, प्रणाम किया, गुरुवर आपको प्रणाम है, मैं अपने बालक को गोपाल बनाना चाहती हूँ, कोई मुहूर्त बताइए। गौ माता के पास भेजना है, उसके लिए मुहूर्त बताइए। शांडिल्य ऋषि ने कहा, मैया परसों गोपाष्टमी है, बड़ा पावन मुहूर्त है। गोपाष्टमी के दिन तू अपने बालक के लिए, अपने गोपाल को अष्टमी के दिन तू गोपाल बना दे। और चरणों में प्रणाम किया, अपने बालक से भी प्रणाम करवाया। लौट करके आई, दूसरे दिन तैयारी करी, मेरा कल मैं बालक गोपाल बनेगा। और जिस दिन अष्टमी थी, प्रातः काल स्नान करवाया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् स्वर देव स्वर नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बालक का श्रृंगार कराया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, मस्तक में कस्तूरी का तिलक कर दिया। वक्षस्थले तो कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि था, उसको बगल में बांध दिया। नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले, नाक के अगले भाग में एक मोती लटका दिया, लटकनिया बना दिया, छोटा सा मोती लगा दिया, श्रृंगार हो रहा है भगवान। और वेणु करे कंकणम, और हाथ में बांसुरी दे दी, हरिओम, हाथ में बांसुरी दे दी और कहा कि जाओ एक लष्टिका लेकर के आई, लाठी लेकर के आई, तुम इस लकुटी को लेकर के जाओ। मौजे लेकर के आई और सामने रखे मौजे पहनो, फिर तो गैया मैया के पास जाना। बोले मैया मैं ही क्यों पहनूं, मेरे बछड़ों को भी पहना देना। बोले ये तो पशु है। मत बोलना, ये पशु नहीं है, जैसी मैया तू है ना वैसी मैया तो गौ है, ये बछड़े तो मेरे भाई है। मैया सुन, तेरा भी मैं दूध पीता हूं, गैया मैया का भी मैं दूध पीता हूं। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। देख के दिल भरता ही नहीं, जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। अब
आई नहीं।